हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि आपको पिछली क्लास में लीवर और बाइल जूस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें से बहुत ही अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था और आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज हम एक लेके आए हैं नया टॉपिक जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज। इसका हिंदी नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, निभाता है। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। तो आप क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा और वीडियो को पसंद है उसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पैनक्रियाज, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। लीवर के बाद और जो बाइल जूस है उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से आते हैं। तो कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, किस प्रकार के सेल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन का, ये कैसा दिखता है? ये एक प्रकार का, जैसे आपने देखा होगा ना, पत्ती देखी होगी ना, लीफ माने क्या होता है? पत्ती होती है ना, जैसे पेड़ की पत्तियां होती है ना, ये उसी के समान दिखने वाला क्या होता है? एक ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये कैसा लीफ लाइक ऑर्गन कैसा है? ये एक लीफ लाइक ऑर्गन है। अब बात आती है इसकी डिस्कवरी किसने की, यानी कि जो पैनक्रियाज है उसकी खोज किसने की? उसकी खोज लैंगरहंस ने किया। किसने किया? साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे लैंगरहंस। ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, देखो आगे देखो इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क होता है कि हमारी बॉडी में किसको बनाना? इंसुलिन को बनाना। किसको बनाना? इंसुलिन क्या होता है, किस वजह से क्या उपयोगी होता है उसके लिए, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसका भी एक आगे ये भी आएगा आपके, तो आगे हम पढ़ाएंगे इंसुलिन के बारे में। उसके बाद देखो ध्यान से, यानी कि जो पैनक्रियाज है उसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल सेल और एफ सेल। ये सारी सेल क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ने हैं। ये सभी हम एक एक करके सभी सेल क्या होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अब देखो जो ये एफ सेल होती है ना, वो पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यानी अग्नाशयी रस बनाती हैं। अग्नाशयी रस क्या होता है? अग्नाशयी रस भी क्या होता है? ये एक दिन में, यानी कि कहने मतलब क्या है, हमारा जो अग्नाशय रस होता है वो एक दिन में 1 लीटर बनता है। कितना बनता है? यानी कि लीवर में बनता है, एक दिन में 1 लीटर बनता है। और ये कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? यानी कि यहाँ पे एक थैला जैसा बना होता है अग्नाशय के पास, और यहीं पे जाके क्या होता है? ये स्टोर होता है। ठीक है, तो याद रखना, एक दिन में कितने लीटर बनता है? 1 लीटर बनता है। क्या? अब सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस। याद रखना इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 8.5। अब 7 से 8.5 मतलब क्या होता है? ये कैसा होगा? इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा, यानी कि ये क्षारीय होगा। कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। ये सारी बातें यहाँ पे किसके बारे में होगी? आपकी एफ सेल के बारे में। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, वो उसमें क्या क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनको हम देखते हैं। तो ट्रिप्सिन होता है, एक होता है एमाइलेज होता है, एक लाइपेज होता है। ये सभी ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज सभी क्या होते हैं? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। अब देखो ध्यान से, जो ट्रिप्सिन है ना, वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का पाचन। यहाँ रखना है, यहाँ पे ध्यान से, जो प्रोटीन होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स में, और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो अम्ल, यानी कि एमिनो एसिड में। और यहाँ पे प्रोटीन का 100% डाइजेशन हो जाता है, यानी कि दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ट्रिप्सिन। याद रखना। ओके, आगे देखो एमाइलेज क्या है? जो एमाइलेज होता है इसमें किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसका पाचन होगा? स्टार्च का। और स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। और एक चीज याद रखना, पेपर में से पूछा गया है, क्या एमाइलेज में स्टार्च का पाचन 100% होता है कि 100% नहीं होता? नहीं होता। याद रखना, 100% पाचन नहीं होता, सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होता है। इसका जो डाइजेशन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बाद में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्च, एमाइलेज। अब देखो लाइपेज क्या होता है बच्चों? देखो लाइपेज क्या है? लाइपेज में फैट का डाइजेशन होता है। जब फैट का डाइजेशन होता है लाइपेज की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। और यहाँ पर फैट का 100% क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 2 चीज, यहाँ पे 3 चीज देखी
कि प्रोटीन का पाचन 100% हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, और किसका पाचन हुआ है, सिर्फ फैट का डाइजेशन 100% हुआ है। और यहाँ पे स्टार्च का पाचन नहीं हुआ। जो स्टार्च का पाचन है वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है। तो उसको भी आगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये था कुछ पेनक्रियास की छोटी सी बात जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछ लिया गया कि 1 लीटर बनता है एक दिन में, उसका पीएच वैल्यू पूछ लेता है। कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, 4 प्रकार की सेल होती हैं। क्या बनाता है ये, इंसुलिन बनाता है। खोज किसने की, लैंगर हंस ने की। ठीक, लैंगर हंस ने। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, पत्तियों का आकार होता है, यानी कि लीफ की तरह होता है, याद रखना। और ये बनाता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस। ये इसमें क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ठीक, ये सारी सी बातें मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बाद हम लोग इलियम, आप देखा होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम पाया जाता है, इलियम होता है, तो उसका भी यूज हम बताएंगे क्या क्या होता है। इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, बस खत्म। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी कि मैंने एक एक चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया है, बाकी सब क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसमें ब्लड पढ़ना है हम लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।